जमा ही ना होने दें स्केल्स को सर में। सही, एक कॉलर को शामिल करते हैं फिर मजीद बात करते हैं। देयर वाज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट फॉर मी डॉक्टर साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? फातिमा बात कर रही हूँ नाजमाबाद से। फातिमा, प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। जी, वो है ना, मुझे ये फ्रेशनेस के लिए है ना, चेहरे की फ्रेशनेस के लिए पूछना था आपसे। चेहरे के किसके लिए? साफ होने के लिए। अच्छा अच्छा। के लिए। और एक और आपसे बात करनी है कि जरा है ना अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल और बहुत शुक्रिया। टॉपिक भी हमारा उसी हवाले से था। अच्छा डॉक्टर साहब, फ्रेशनेस ऑफ स्किन इनका क्वेश्चन ये है, और गोरी स्किन ये भी इनका क्वेश्चन है, क्या कहेंगी? घिस पिट गए दोनों सवाल। दोनों ग्लोइंग स्किन, फ्रेश, ये सारी चीजें प्लीज देखें, मुंह पे लगाने से नहीं आती। हाँ, ग्लोइंग फ्रेश स्किन, इंटरनल है आपका सिस्टम अच्छा है, आप अंदर से तंदुरुस्त हैं, हाँ, आप सब कुछ परफेक्ट है, तो फिर चेहरे की तरफ तवज्जो दें। डायरेक्ट चेहरे को टारगेट नहीं करें, पहले जनरल हेल्थ अपनी इंटरनल ट्रीटमेंट, जनरल हेल्थ देखें आपकी, वो आपके हाथ में है। सही वक्त पे जागना, सही वक्त पे सोना, प्रॉपर इनटेक ऑफ वाटर, बैलेंस डाइट, सो इतनी सारी मेहनतें करें, तब कहीं जाके आपको ग्लोइंग फेस मिलेगा। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, जैसे रिनल प्रॉब्लम है, किडनी का कोई प्रॉब्लम है, लिवर का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, आंतों का कोई क्रॉनिक चल रही है, तो वो पहले ठीक हो जाए, वो रिफ्लेक्ट करती है चेहरे पर। ओके ओके ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, सऊदी अरब से हमारे कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मेरे भाई, कौन बात कर रहे हैं और क्या फरमाएंगे? जी मैं सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछना है कि बालों का मसला है। जी जी, बालों का क्या मसला है? एज से पहले जो बाल जो है ना गिर जाते हैं, डैंड्रफ भी नहीं है, उसकी भी नहीं है, और उसकी वजह से जो बाल गिरते हैं उसका क्या मसला है? ठीक है मेरे भाई, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हम बात करते हैं डॉक्टर साहब से इस हवाले से। एज फैक्टर ना हो फिर भी बाल गिर रहे हो तो उसकी क्या वजह है और क्या चेंजेस हो डाइट में, या क्या आप प्रेफर करेंगे? वो ये भी मैंने एक ही जवाब है। ठीक है, बिल्कुल। कि एज का फैक्टर नहीं है तो शैम्पू का ख्याल रखें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बहुत ज्यादा ओवर जिसको कहना चाहिए ना, जैसे हाँ हेयर ड्रायर, ब्लो ड्रायर, ये इस तरह की चीजें बड़ी नुकसानदेह हैं। सही। चलिए जेल लगा लें, कोई हर्ज नहीं, उसमें इतनी कोई मसला नहीं है इतना ज्यादा, लेकिन हेयर ड्रायर, ब्लो ड्रायर कभी कभार के लिए रखें, रोजमर्रा का ना रखें इसमें। सही सही। और लड़कों में दो ही तरह के डैंड्रफ वो होते हैं, बेलनेस, एक तो ये सिबोरिक या जिसको कहना चाहिए खुश्की का मर्ज, या वाकई मेल पैटर्न है। अच्छा, तो इस पे डिफरेंस करके अकॉर्डिंग टू दैट फिर दवाएं दी जाती हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने क्योंकि अभी बात की है तमाम हेयर कॉस्मेटिक्स की या तमाम हेयर डिवाइसेस की, ब्लो ड्राई वगैरह सब कुछ कर रहे होते, एक और फिनोमिना बहुत कॉमन हो गया है कि वो मतलब बालों को सीधा कर डालो, दैट इज रिबॉन्डिंग। इसके नुकसानात के हवाले से कुछ आपसे मैं जानना चाहूंगी, रिबॉन्डिंग के क्या नुकसानात हैं और क्या फायदे? कॉलर उनको शामिल कर लूं। पहले लाड़काना से कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। सुबह बखैर जी, कौन बात कर रही हैं? मैं नीर बात कर रही हूँ लाड़काना से। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप बताइए कैसी हैं और क्या फरमाएंगी? मैं ठीक हूँ और मुझे हेयर फॉल का पूछना है, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल बात करते हैं। आज का तो टॉपिक है, बल्कि आज का तो दिन ही डेडिकेट कर दिया हमने हेयर फॉल के नाम। एक छोटा सा वक्फा नाज़रीन, और इस मुख्तसर वक्फे के बाद जब हाजिर होंगे तो डॉक्टर साहिबा यहीं तशरीफ फरमा आपके तमाम सवालात आपकी नजर करेंगे और लेंगे आपसे जवाबात, मगर वक्फे के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह खैर युसरा खान के साथ, और उम्मीद है आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। संडे है, वीकेंड है, कल से फिर वर्किंग डे होगा। कोशिश कीजिए आज का वक्त बहुत सारा अपनी फैमिली के साथ गुजारिए और कुछ अच्छी बातें कीजिए, कुछ तरबियत का सिलसिला हो, कुछ ऐसी काउंसलिंग हो तो आपके हक में भी बेहतर होगा और यकीनन फ्यूचर में आपकी फैमिली के हक में भी बेहतर होगा। आज हम आपकी काउंसलिंग कर रहे हैं आपकी हेल्थ के हवाले से कि दरअसल अपने बालों, अपनी जिल्द, अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखा जाए, और यकीनन हमारी आज की काउंसलर हैं हेल्थ डॉक्टर शमीम आरा साहबा। डॉक्टर साहबा, ब्रेक पर जाने से पहले हमारी एक व्यूअर थी, उनकी कॉल थी बाल झड़ रहे हैं, और दूसरा सवाल मेरा था रिबॉन्डिंग। दोनों सवालात आपकी नजर। देखिए, बाल झड़ना अलग हो गया है, रिबॉन्डिंग अलग हो गई। रिबॉन्डिंग एक मॉडर्न प्रोसेस है, कहाँ तक बच्चों को रोका जाए। सही। ये ख्वाहिश पूरी करें, एक बार करें, उसको बार बार ना दोहराएं। ठीक है। ताकि बालों को इतना वक्फा दें, दोबारा अगर करानी हो, अव्वल तो ना कराएं बेहतर है, लेकिन उनको सांस लेने का, रिकवरिंग का मौका दें। ठीक है। कि बालों की जो ऊपर की लेयर्स है वो बेचारी रिकवर हो जाए। ओके। और दूसरा क्या पूछा था आपने? बालों के झड़ने का। ये बालों के झड़ने का वही दो कॉज है। मेन कॉज है सिबोरिक,
या एक्जिमा है, खुश्की है, सीबोरिक डेर्मेटाइटिस। अच्छा डॉक्टर साहबा, क्या हमारी डाइट या फ्रूट्स या जो भी हम खा रहे हैं, क्योंकि अब ड्राई फ्रूट्स का भी मौसम आ गया है, सब कुछ हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बेहद करम है, तमाम नेमतें मौजूद हैं। और फिर वो बात याद आती है ना, वो एक शेर है नात का डॉक्टर साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो, ये कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बां पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया दामन में हमारे समायन। तो वो बातें इतना अल्लाह ताला ने अता फरमाए, नेमतें ही नेमतें, लेकिन उसकी कंजम्पशन कैसे हो, किस रेट में हो, ये भी जरूरी है जानना। तो ये जो फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स हमारे पास मौजूद है, क्या इनका हमारी जल्द पर इफेक्ट होता है, कोई फायदा है इसको खाने का? डेफिनेटली 100% फायदा है, कोई नुकसान तो है नहीं, यकीन। लेकिन बैलेंस में हो। ये नहीं कि किसी कोई एक उनको पता चला गाजर बहुत अच्छी हो, रोजाना इतनी गाजरें खाते थे वो, तो गाजर खाने से ज्यादा कैरोटीनिमिया यानी येलो कलर ऑफ द स्किन, हर चीज बैलेंस होनी चाहिए। ओके, सारे फ्रूट्स सब कुछ बैलेंस में हो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक, एक्सेस किसी चीज का ना हाँ, बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में। अब ये नहीं कि मूंगफली का मौसम है तो आप मूंगफली बहुत सारी। अच्छा, ड्राई फ्रूट का भी आपने बताया कि पहले ये कॉन्सेप्ट था कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, अब लेटेस्ट रिसर्च ये है कि कोलेस्ट्रॉल कम करता है और बहुत अच्छी चीज है ड्राई फ्रूट। अच्छा, इसमें सबसे सस्ती जो है वो मूंगफली है। हाँ। हर आदमी अफोर्ड कर सकता है, वो भी आप सर्दी का मौसम है, ज़ूक खाएं, एंजॉय हो, लेकिन ये कि महदूद अपने क्या कहना चाहिए तो दाल से इस्तेमाल करें, और बाकी अगर अफोर्ड कर सकें तो बहुत अच्छा है। काजू छोड़ दें, काजू के अलावा बाकी सारे पिस्ता, बादाम स्पेशली बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, ठीक बहुत है, अच्छी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉलर को शामिल करिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं वली मोहम्मद खालादा से बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ भाई आपको। थोड़ा सा लाउड बोलिएगा, फरमाइए क्या कहेंगे। ये है कि छोटे बच्चों के बाल टूटते हैं, उनके बारे में जो मालूमात लेनी है। अच्छा, छोटे बच्चों में जो हेयर फॉल होता है, कोई खास टिपिकल आपकी प्रॉब्लम है जो आप शेयर करना चाहेंगे? ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। बस बच्चों में बालों का झड़ना या गिरना। छोटे कितने छोटे? बस उन्होंने छोटे बच्चों बोला और उसके बाद वो अल्लाह हाफिज़ करके चले गए। कोई बात नहीं, बाकी हम संभाल लेते हैं। ठीक है। उसमें ये है कि तेल मालिश और से ज्यादा कंघी का इस्तेमाल ये कम करें। ठीक है, काफी हद तक। फिर भी गिरते हैं तो दिखवाएं कि कहीं वहाँ छोटे छोटे छिलके तो नहीं है। अच्छा, अगर छिलके छोटे छोटे नजर आ रहे हैं सर्किट्स में अंदर छोटी छोटी ढेरियों की सूरत में, तो इसका मतलब वो फंगस है बच्चों। फंगस इतनी ज्यादा सिबोरिक इतनी डेवलप नहीं होती क्योंकि ग्लैंड पे डिपेंड करती है। सिबोरिक बच्चों में इतना नहीं होता जितना ये वाली चीज है एक्सटर्नल, जैसे बहुत ज्यादा तेल और कंघी। बहुत ये कंघी जितना लगाएंगे बाल उतने जल्दी निकलेंगे, ये नहीं, ये डैमेज होते हैं बाल, हेयर फॉलिकल्स कंघी से। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुख्तलिफ मिथ्स होती हैं और लोग कह रहे होते हैं छोटे बच्चे जो हों उनको ज्यादा आप कंघा ना करें, ज्यादा हेयर ब्रशिंग ना करें, क्यों कहा जाता है? वैसे हेयर फॉलिकल्स बड़े डेलिकेट होते हैं, हेयर फॉलिकल्स डैमेज होते हैं। हाँ, हेयर फॉलिकल्स क्योंकि डेलिकेट होते हैं। मैं बड़ों को भी बताती हूँ कि ब्रश कभी फेंक दें, घर में ब्रश ही न रखें। अच्छा, प्लास्टिक का कंघा रखें, अफ्रोकोम टाइप का, जिसके अंदर प्लास्टिक के होते हैं वो दांत उसके, और उसके अंदर स्पेस ज्यादा हो। अच्छा, स्पेस ज्यादा स्पेस वाला वो कंघा यूज, जो कंडीशनिंग कॉम्ब होता है यूजुअली, इस तरह के हम यूज किया, इस तरह के बहुत मतलब माइल्ड के ब्रश ना यूज करें, खासतौर पर लोहे के ब्रश वगैरह ये नहीं यूज करें। अच्छा, तो ये एक कभी ना करें, कभी ना करें। हाँ, कि ये सब ना यूज किया कीजिए और थोड़ा सा ख्याल कीजिए अपना। और क्योंकि हमारी अभी थोड़ी देर पहले ड्राई फ्रूट्स के हवाले से बात हो रही थी, तो मुझे एक रिसर्च याद आ रही थी कि हम अपनी डी से डिस्कशन कर रहे थे, तो शी वाज टेलिंग अबाउट द पीनट्स, कि हम यूजुअली जब मूंगफली खा रहे होते हैं तो उसके ऊपर एक लार्ज छिलका होता है, जब हम नॉर्मल छिलका उतारते हैं वो फेंक दिया करते हैं, जबकि दैट इज द सोर्स ऑफ विटामिन B12, दैट इज द रिसर्च रिसेंट। अच्छा, ये मुझे मेरी इजाफा और दूसरी बात, जो उसके अंदर हम अगर मूंगफली खोलें तो देयर इज अ गुठली टाइप थिंग ना, और वो जो होती है वो एक्चुअली ग्वाइटर कॉज करने का रीजन हो सकती है। दैट्स वाई जब मूंगफली खाई जाए तो उसके बाद थोड़ी सी चीनी ले ली जाए, वो एक एंटीडोट का काम करती है। तो ये एक रिसेंट रिसर्च है जो अपने नाज़रीन से भी शेयर करें। ये कौन से ब्रांच से है ताल्लुक है, होम्योपैथिक या नहीं, ये तो कॉग्निसी की एक रिसर्च है, फार्माकोग्निसी, यानी हमारे प्लांट्स और मालूमात में इजाफा हुआ, लेकिन कोई जरूरी नहीं चीनी खाई जाए, अगर गुंजाइश है ले कि एक्सेसिव शुगर क्यों ले रहे हैं। हाँ, सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम मीठा फल ले लें इसके ऊपर। हाँ, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन हमारे पास है डार्क सर्कल्स का। डार्क सर्कल, और अगर वो डार्कनेस कम हो जाए लेकिन गड्ढा टाइप वो कह रही है कि वो है, तो वो क्या है? ये क्वेश्चन हमारे पास सारा का है, क्या कहें? ठीक है, देखिए डार्क सर्कल सभी शिकायत लेके आते हैं, तो एक तो एग्जर्शन, पूरी नींद ना होना, हाइड्रेशन कम, पानी कम लेना, दो चीजें तो ये हो गई। सही। और दूसरी ये कि एक्चुअली जिस वक्त ये आए आप खुद चेक कर लें, आँख के थोड़ा सा नीचे या खाल को ऐसे करें, स्किन की जिल्द को, और देखें कि वो आपको क्लियर नजर आएगी। जब आप ऐसे करेंगी ना, सही, तो क्लियर नजर आएगी, उसको वापस छोड़ दें,
गड़ा लगेगा, हाँ, तो इसका मतलब डिम्पल है, बाजू की चेहरे की बनावट ये ऐसी वैसे बहुत ही एक खतरनाक जगह डिम्पल आ गया है कि आप किस किस को होता है। बताएंगे चेहरा कि उनका इसका भरा dimple- ऐसा होता है, एक रात जाग लें, जरा बीमार हो जाए, गड़े पड़ जाते हैं, हाँ, फिर रिकवर भी जल्दी हो जाते हैं वो लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर देखिए अगर वाकई इस पे भी वाकई आपको पिगमेंटेशन नजर आ रही है तो फिर उसकी दवा दी जाती है। ओके, लेकिन अगर वो वाकई बिल्कुल सही है, जैसे मैं अभी आपको इस तरह दिखा रही हूँ, सही, इस तरह कर लें तो वो खुद अपने आप को जजमेंट कर लें कि हम जाएं, दवा लें कि न लें। वहाँ अगर नहीं है डार्क सर्कल और दवा आप लगा रही हैं, फायदा नहीं करेगा। फायदा नहीं होगा। कॉलर उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, सईद और रहमान गुजरावाला से बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ, आप क्या कहेंगे? जी, मेरा बेटा है, उसकी एज तकरीबन 40 ईयर्स है, तो उसके बाल बहुत ज्यादा व्हाइट होने शुरू हो गए। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। 14 इयर्स एज है बेटे की और बाल व्हाइट होना शुरू हो गए इतनी कम एज में। बिल्कुल ऑन बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। जी, मेनली इसका कंसर्न है जेनेटिक हेरिडिटरी, अच्छा, जिसको कहते हैं मौरूसी असरात। कोई जरूरी नहीं कि पिछले 2-3 जनरेशन में, वो स्कीपिंग जनरेशन में, यानी अच्छा। 1-2 जनरेशन पीछे जो आपके नहीं, आप नहीं जानती। हाँ, पर दादाओं के दादा। मौरूसियत का ज्यादा असर है। अच्छा अच्छा, तो अक्सर मैंने लोगों में देखा है डॉक्टर साहबा, फ्रेंकली स्पीकिंग और पर्सनल एक मुझे कहते हैं ना मुशाहिदा, अगर वो शेयर करूं तो हमारी फैमिली में भी देयर इज अ पर्सन जिनके बाल नॉर्मल हैं, ब्लैक हैं, बहुत अच्छे ब्लैक, जिसको हम कहें कि जिनको देख के आप दुआ करें हमारे बाल भी वैसे ब्लैक हो जाए, लेकिन सफेद बालों का रेट बढ़ना शुरू हो गया, जबकि एज इतनी ज्यादा नहीं, इट्स जस्ट 20 और 22। तो उसका क्या रीजन है? क्या जगह का चेंज होना, पानी का चेंज होना, एक शहर से दूसरे शहर जाना, इन सब के भी असरात होते हैं? मेन चीज तो वो इनहेरिटेड हेरिडिटरी आ ठीक गया। है। दूसरी चीज ये है कि इस पे अभी तक खामोशी है कि क्यों अर्ली ग्रेइंग क्यों होते हैं। ये रेशियल भी डिफरेंस होता है, जैसे नीग्रोज वगैरह, वो ब्लैक जो जितने ब्लैक रेसेस से ताल्लुक रखते हैं उनके बाल बहुत देर में व्हाइट होते हैं, अच्छा, बहुत, यानी ठीक है। आमतौर 35 का अब रख लें तो वो उनका इससे भी ज्यादा डिले होता है, 50 ईयर्स, उसके बाद अब शायद उनको व्हाइट मिले। ओके, और जो फेयर कम्प्लेक्शन है, जो हमारी सेमी, ये जो कहना चाहिए रंगीन कलर जो रेसेस है हमारी, तो उनमें वही तकरीबन 30-35 का ग्रेइंग प्रोसेस शुरू हो एक जाता कॉलर है। उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो चुकी है और इसी के साथ सेगमेंट का वक्त भी खत्म होता है। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई और बहुत कुछ जानने का मौका मिला। उम्मीद है कि जितने क्वेश्चंस हमारे नाज़रीन के थे वो प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। कोई टिप देना चाहेंगे जाते जाते? बस ये टिप ऑफ द डे। बट टिप ऑफ द डे, ये अपनी स्किन का ख्याल रखें। सिलेक्शन सोप इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोप आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके, प्लीज चेहरे को देखकर। अगर चिकना है तो सोप ऐसा यूज करें जो मजीद उस पर चिकनाहट ना हो। अगर रूखा है तो ऐसा सोप सेलेक्ट करें जो मॉइस्चराइजिंग हो, वो भी 2 बार से ज्यादा मुंह न धोएं। मुंह धोने के बाद उसको मॉइस्चर कर लें, अगर 2 बार से ज्यादा मुंह धो रही हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर कमिंग टू द शो। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा है और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। तो हमारे साथ मौजूद होंगी आपकी एक जानी पहचानी शख्सियत मोहतरमा बीबी जान साहिबा, रूहानी रहनुमा हैं और मुख्तलिफ तरीकों से और जितने मसाइल आपके होते हैं उनका हल या उन मसलों का जो हल है वो कुरान पाक की रोशनी में दिया करती हैं। उम्मीद है आपकी कॉल यूं ही हमारे साथ रहेंगी, आपके जितने क्वेश्चन है वो शामिल करेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद साथ रहिएगा नाज़रीन।